Hello bachcho, let's read out the question first. If we go on increasing the wavelength of light incident on the metal surface, what changes in the number of electrons and energy takes place? So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम इंक्रीज करते जाते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो कि इंसिडेंट कर रही है मेटल सरफेस पर, सो क्या चेंजेस हमें देखने को मिल जाएगा इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। तो देख लेते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे, दैट इज के ई मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है एच न्यू माइनस का फाई नॉट के बराबर, जहाँ पर न्यू होती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एच प्लैंक कांस्टेंट, फाइंड आउट हो जाता है वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस। ओके, ई मैक्स ये वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की जिससे वो इजेक्ट कर जाता है। सो देखिए, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक मेटल सरफेस है। अब ये मेटल सरफेस के पास एक वर्क फंक्शन भी है दैट इज फाई नॉट। अब यदि मैं इसको लिखना चाहूँ सो इसको हम ई वी नॉट की इक्वल लिख सकते हैं, जहाँ पर ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कंडीशन की कि जैसे ही लाइट इस पर स्ट्राइक करेंगी सो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ये तभी पॉसिबल होता है जब एच न्यू ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन या इक्वल्स टू हो जाए किसके, वर्क फंक्शन के, दैट इज फाई नॉट के। इतना यहाँ से क्लियर है। सो यहाँ से देखिए हम, यदि मैं इस तरीके से लिखूँ एच न्यू विल बी ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू, अब मैं फाई नॉट को ऐसी एच न्यू नॉट इस तरीके से लिख दूँ। सो यहाँ से एच एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मुझे सिंपली क्या मिल गया, न्यू शुड बी ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू न्यू नॉट। यानी कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पर ये जो न्यू नॉट है इसको हम डिफाइन करते हैं एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर दैन होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एमिट कर जाएंगे। अब मैं न्यू का फॉर्मूला लिखूँ तो न्यू को हम किस तरीके से लिखते हैं, सी बाय लैम्डा। सो इस साइड में क्या आ जाएगा, सी बाय लैम्डा नॉट। सो मुझे यहाँ से क्या रिलेशन मिल रहा है कि लैम्डा दिस शुड बी लेस दैन और इक्वल्स टू दी लैम्डा नॉट से। अब यहाँ पर लैम्डा नॉट क्या है, सो यदि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी सो ये क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी कि इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जो वेवलेंथ है वो कैसी होनी चाहिए, लेस दैन और इक्वल्स टू लैम्डा नॉट होनी चाहिए। अब ये जो दो कंडीशन यहाँ में हमने सेटिस्फाई कराई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है इस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम दो रेंज के लिए बात करेंगे, एक हो जाएंगी लैम्डा टू लैम्डा नॉट की रेंज, ठीक है, और दूसरी हो जाएंगी अब लैम्डा नॉट। अब यदि मैं लैम्डा टू लैम्डा नॉट जाऊँ, यानी कि लैम्डा क्या है, छोटा है और लैम्डा नॉट के बिलो है। सो उस टाइम पर जो एनर्जी ऑफ फोटॉन होंगी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा हो जाएंगी। और यदि ये इसको मैं कर दूँ एच सी बाय लैम्डा नॉट, सो दिस विल बी ग्रेटर दैन और इज इक्वल्स टू द फाई नॉट कंडीशन होंगी। सो देखिए यहाँ पर यदि ये जो वेवलेंथ है वो लेस दैन है और इक्वल्स टू हो जाए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के, सो उस टाइम पर तो यहाँ पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, यानी कि जो एनर्जी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, एनर्जी एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ कि देखिए जो वन फोटॉन है वो वन इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है,
एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर वेवलेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सिंपली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इस रेंज के लिए देयर विल बी नो चेंज इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नो चेंज इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। While if we talk about the energy, so energy का हम K max का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, that is K max is equals to, यहाँ पर क्या हो रहा है, एच सी बाय लैम्डा नॉट हो रहा है, माइनस का फाई नॉट हो रहा है। सो यदि ये लैम्डा नॉट की वैल्यू इंक्रीज करेंगी, सो ये एच सी बाय लैम्डा नॉट ये होल वैल्यू क्या हो जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी। दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फाई नॉट तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर। सो इस केस के लिए जो के ई मैक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि एनर्जी विल डिक्रीज। सो देखिए ये जो हमने दो पार्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बट हमारे पास और एक सिचुएशन यहाँ पर स्टडी करना बाकी है कि अबो लैम्डा नॉट। सो सेकंड सिचुएशन के लिए यदि मैं लैम्डा नॉट के अबो चले जाऊँ, सो उस टाइम पर तो बेसिकली इमिशन पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि देखिए लैम्डा नॉट यदि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया सो ये एनर्जी डिक्रीज कर जाएंगी। सो ये वाली जो हमारी सिचुएशन थी कि एच न्यू दिस शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू फाई नॉट, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि लेस दैन हो गया है और हमें लेस नहीं चाहिए, हमें तो ग्रेटर चाहिए। सो इस वजह से इस कंडीशन में तो इमिशन ही पॉसिबल नहीं होगा। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि अबो लैम्डा नॉट नो इमिशन पॉसिबल, नो एमिशन इज पॉसिबल, कि इस केस में तो एमिशन पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया कि यदि वेवलेंथ को हम इंक्रीज करते हैं सो देयर विल बी नो चेंज ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर कोई चेंज नहीं होगा, बट जो एनर्जी होंगी वो क्या कर जाएंगी, डिक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन विच वी हैव सॉल्व बाय द Einstein photoelectric concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.